वासंती रस में दूसरी दिव्या दिव्य त्रिगुण वृत्तिमयी गोपिया वृत्तिमयी देविया गोपी बनी थी। ये नौ उपनंद के घर उत्पन्न हुई थी। ये सब राधा के संग रहा करती। होली का उत्सव था। श्री हरि को आया देखकर ये राधा से कहने लगी, हे चंद्रवदने, ये ब्रजभूषण तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में आ रहे हैं। उनका रूप तो देख, शोभा संपन्न यौवन के मद में मत उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं। घुंघराली अलकावली उनके कांधों व कपोल मंडल को चूम रही है। शरीर पर पीला रंग का रेशमी जामा है। नूपुर की ध्वनि से सबका मन आकृष्ट कर रहे हैं। मस्तक पर बाल रवि के समान कांतिमान मुकुट है। विद्युत को भी लज्जित करने वाले मकराकृति कुंडल धारण किए हैं। अबीर केसर के रंग से उनका अंग लिप्त है। हाथ में नई पिचकारी है। तुम्हारे शीघ्र निकलने की राह देख रहे हैं। मान छोड़कर तुम भी फगवा के बहाने निकलो। ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा। बहती धारा में हाथ धो लो। सखियों के द्वारा श्री कृष्ण के मधुर रूप का वर्णन सुन राधा मिलन के लिए व्याकुल हो उठी और द्वार पर दौड़ी। होली का उत्सव मनाने लाल लाल हाथ में लाल लाल रंग की डोलचिया ले नुपुर झंकार करती सखियों संग हास्य युक्त मुख से गलियों में सुशोभित हो होली के गीत गाने लगी। अबीर गुलाल से भूमि आकाश को लाल करने लगी। सभी गोपियों ने कहा, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, हाँ तुम संग, हाँ मैं तो तुम संग, हाँ मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग। सास लड़े चाहे लड़े जिठानी, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग। ऐसा कहते सभी गोपियों ने श्याम को घेर लिया। मानो सावन की सांझ में बिजलियां मेघ को सब ओर से घेर ले, ऐसे घेर लिया। प्रथम तो कृष्ण को खूब रंगा। उसी उत्सव में उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने जितनी गोपियों थे उतने कान्हा बने हैं। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया। श्री कृष्ण ने भी अपना नया उत्तरीय दुपट्टा गोपी राधा को उपहार में दे दिया। फिर नंद भवन लौटे। ये गोपियां भी वासंती रास में माघ पूर्णिमा को महाराज श्री कृष्ण संग कृतार्थ हुई। तीसरी, यज्ञ रूप भगवान पर मोहित देवांगनाएं भी वासंती रास में गोपी बनी थी। किसी समय श्याम सुंदर के दर्शन पाकर मोहित हुई और दामोदर प्राप्ति के लिए माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे व्रजांगनाएं यमुना में स्नान करती और प्रेमानंद से विवल होकर उच्च स्वर में श्री कृष्ण लीला का गान करती। भगवान उन पर प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा। गोपियों ने कहा, आप सदा हमारे नेत्र समक्ष रहो। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। तब से श्री कृष्ण ने उन गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया। कहा, मैं सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में रहूंगा और जब बुलाओगी चित्त में स्थित हो जाऊंगा। ये 3 प्रकार की गोपियां माघ पूर्णिमा में वासंती रास में राधा और कृष्ण के संग महारास किया। सातवीं कहते हैं 7वां रास चैत्री पूनम महारास। जालंधरी गोपी विष्णु पर मोहित हो वर पाकर गोपी बनी। रंगोजी गोप की पुत्रियां थी वे। रंगोजी को कंस ने किसी प्रसंग पर मदद की, इसीलिए रंगोजी मथुरा ब्रजमंडल के समीप बहिर्षद नामक मनोहरपुर में रहने लगा। उनकी पुत्री जालंधरी गोपी का दूसरे गोपों से विवाह हो गया था, परंतु जार भाव से श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण ने उन संग चैत्री पूनम को महारास किया। मधुमास में रास, हर महीने की पूनम आती और रास होता, तो मधुमास में रास। बहिर्ष्मतिपुरी की स्त्री पृथु भगवान को देखकर मोहित हुई और उनके वरदान से गोपी बनी थी। मत्स्य भगवान के दर्शन से लक्ष्मी जी की सखियां मोहित हो
वृंदावन में गोपी बनी। नर नारायण पर अप्सरा मोहित हुई और वे भी ब्रज में गोपी बन के आई। वामन भगवान के दर्शन कर सुतलवासिनी दैत्य नारियाएं भी गोपी बनी। ब्रज में शोषपुर के स्वामी नंद धनी थे। उनके गर्भ से सब गोपी बनकर उत्पन्न हुई। एक बार ये सब दुर्वासा जी के आश्रम पर पहुंची और श्री कृष्ण को पति रूप पाने के लिए पूजा पाठ पूछा। दुर्वासा जी ने इस सत को अद्भुत कृष्ण पंचांग दिया और उसके द्वारा यमुना जी की पूजा करने को कहा। ये सभी गोपियां कृष्ण पंचांग द्वारा यमुना जी की पूजा करने लगी। यमुना जी ने प्रसन्न हो वर मांगने कहा। गोपियां बोली, श्री कृष्ण हमारे पति बने। यमुना जी ने तथास्तु कहा। यमुना जी की प्रार्थना से एक दिन मधुमास में श्री कृष्ण ने उनका मनोरथ पूर्ण करने की सोची। सुंदर श्रृंगार कर मदन को भी मोहित करने वाले मदन मोहन ने कल्पवृक्ष की श्रेणी में मनोहर प्रतीत होने वाले कदम के वृक्ष के नीचे झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया। प्रभु की अचिंत्य लीला योग शक्ति पौर्णमासी वो वृंदा देवी ने अनंत जो झूले वृक्षों पर लटकाए थे। वृंदावन दिव्य बना था। गोपांगनाएं हरि के साथ झूले झूलने की क्रीड़ा कर रही थी। जितनी गोपी उतने श्याम थे। श्री राधा जो उनमें करोड़ चंद्र से भी अधिक शोभा पा रही थी। यमुना जी के जल की उत्तम तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था। इनके साथ मधुमास में भगवान कृष्ण ने रास किया है। चैत्र मास में यमुना जी के तट पर दाऊ जी का महारास। जल में शेष भगवान के ऊपर विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं। नाग राजा पातालवासी है। नागराजों की कन्या शेष भगवान पर मोहित होने से शेष भगवान के वर से वे भी गोपी बन के आई थी। बलदाऊ जी ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन संग मनोहर चैत्र मास में यमुना तट पे महारास किया। धन्वंतरी भगवान को देख जल की औषधियां मोहित हुई थी। धन्वंतरी भगवान जब जल में थे, जल में से अदृश्य हुए तो वे दुखी हो गई। उन औषधियों ने सुंदर नारी वेश धारण कर 4 युगों तक तपस्या की। श्री हरि ने प्रसन्न हो वर मांगने कहा। औषधि नारियां बोली, हमारे पति बनो। श्री हरि कहते, द्वापर में तुम वृंदावन में लता बन के उगोगी। रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री कृष्ण ने उनके संग भी महारास किया। वेद की श्रुतियां गोपी बन आई, उनके संग महारास किया। ये श्रुतियां गोपियां ब्रज में उत्तम गोपकुल में उत्पन्न हुई थी। उन्होंने नंद नंदन को पति रूप पाने की इच्छा से वृंदा देवी की आराधना की। ब्रज में 4 दिशा की 4 द्वारपालिका देवियां है। पूर्व में वृंदा देवी, पश्चिम में मैना देवी, उत्तर में मुरली देवी, दक्षिण में वृंदारिका देवी। ये सब राधा जी के ही दूसरे रूप हैं। इन गोपी की पूजा से वृंदा देवी प्रसन्न हो गई। श्री कृष्ण वृंदा देवी के कहने से उन श्रुति रूप गोपियों के घरों में क्रीड़ा करने जाने लगे और रास करने लगे। एक दिन रात में दोपहर बीतने के बाद श्री कृष्ण रात में उनके घर गए। उत्कंठिता गोपियों ने भक्ति भाव से श्री कृष्ण का पूजन करके मधुर वाणी से पूछा, हे अग्नासन, जैसे चकोरी चंद्र को देखने उत्सुक रहती है उसी प्रकार आपको मिलने हम उत्सुक रहती है। फिर आपने आने में देर क्यों लगाई? कृष्ण ने कहा, हे प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे कभी दूर नहीं रहता। देखो, सूर्य आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते खिल उठता है। वह सूर्य को अपने निकट अनुभव करता है। हे प्रियाओ, आज मेरे गुरु भगवान दुर्वासा जी भांडीरवन में पधारे हैं। उनकी सेवा में मैं चला गया था। गोपी आश्चर्य में पड़ी, प्रभु के भी गुरु है? हे प्रिया, हमारा मन आपके गुरु के दर्शन के लिए उत्सुक है। अभी हमें उनका दर्शन कैसे प्राप्त हो? बीच में यमुना जी है और नाव भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो यमुना जी से इस प्रकार कहो, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो और सर्व दोष से रहित निर्दोष हो तो हमें मार्ग दे दो। श्रुति गोपी 56 भोग लेकर यमुना तट पर गई और श्री कृष्ण जी ने जो कहा था वैसा कहा और यमुना जी ने मार्ग दे दिया। भांडीरवन में जाकर गोपियों ने षोडश उपचार से दुर्वासा जी की सेवा करी, पूजा करी और रात्रि स्वभाव से प्रथम और स्त्री स्वभाव से
प्रथम मेरा ग्रहण करो, प्रथम मेरा भोग ग्रहण करो, इस प्रकार विवाद करने लगी। दुर्वासा ने कहा, मैं तो कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुख में डालो। जब दुर्वासा जी ने अपना मुख फैलाया तो गोपियों ने अपना अपना भोग एक साथ ही डालना आरंभ किया। दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, सब चट कर गए। गोपियों ने विस्मित होकर प्रणाम कर पूछा, अब उस पार कैसे जाएंगी? यमुना जी में अथाह पानी है, नाव भी नहीं है। दुर्वासा जी ने कहा, यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पीकर रहते हो, कभी अन्न और जल को न लेकर नित्य उपवासी हो, तो हमें मार्ग दो। गोपियों ने यमुना जी से वैसा ही कहा और यमुना जी ने मार्ग दे दिया। श्रुति गोपियां आज नए अनुभव से विस्मित हुई, जैसा गुरु वैसा चेला। गोपियां वापस आकर श्री कृष्ण से पूछने लगी, आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमें संदेह उत्पन्न हुआ है। आप हमारा पल्लू पकड़ के घूमते रहते हो, आलिंगन चुम्बन लेते हो, फिर भी आप ब्रह्मचारी कैसे? और हमारे सामने बहुत सा अन्न खाने वाले मुनि दुर्वा का रस पी के रहने वाले कैसे? हमारा संदेह मिटाइए। भगवान बोले, हे प्यारी गोपियों, मैं ममता अहंता रहित हूँ, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित चिन्मय हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका मैं उसी प्रकार भजन करता हूँ, फिर भी ब्रह्मचारी और दोष रहित हूँ। इस प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भाव से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धिभेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ यानी कामना और सभी कामना संकल्प शून्य होती है, जिस पुरुष के सभी समारंभ कामना और संकल्प शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं रहते। ऐसे पुरुष को तत्वज्ञ कहते हैं, जिसके मन में कोई कामना नहीं, चित्त और बुद्धि को वश में रखा है तथा जो संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किल्बिष को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं है। योग सिद्धि पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों का ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे जल में कमल। इसीलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। स्वयं उन्हें कभी भोजन की इच्छा होती ही नहीं, वे तो केवल परिमित दुर्वा का रस का ही आहार करते हैं। वैसे मैं तुम्हारे हित साधन में तत्पर हो लीला करता हूँ, महारास करता हूँ। श्री कृष्ण के वचन से गोपियों का संदेह हटा, वे श्रुति रूपी गोपियां ज्ञानवती हो गई, उनका श्री कृष्ण संग महारास हुआ। इस प्रकार वृंदावन में अनेक गोपियां थी, इसीलिए अनेक रास मंडल भी है। सभी गोपियों ने दादाजी को गुरु बनाकर दादाजी का अधिरूढ़ महाभाव से रूढ़ महाभाव पाकर ही श्री कृष्ण को पाया। सभी रासलीला में प्रमुखता दादाजी की ही रही है। बोलिए राधे रानी की जय, रास बिहारी लाल की